गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर। वो क्या है? वो टॉपिक का नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है और लॉजिकल और ऑपरेटर और एक होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसको लॉजिकल ऑपरेटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें दो स्टेटमेंट को एक साथ चेक किया जाता है। इसमें दो स्टेटमेंट को एक साथ चेक किया जाता है। इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है? एक होता है लॉजिकल और ऑपरेटर और एक होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इस तरह सिंबल होता है और लॉजिकल एंड ऑपरेटर का इस तरह सिंबल होता है। ठीक है, समझ गए? एक होता है लॉजिकल और ऑपरेटर और एक होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब लॉजिकल और ऑपरेटर क्या है? कल मैंने आपको समझाया था कुछ इस तरह, एक्सप्रेशन समझाया था आपको, जो आप लोगों ने होमवर्क भी किया था। इसका मतलब क्या है? इक्वल। अगर ये दोनों सेम नहीं होता, अगर फॉल्स होता है तो क्या है? 0। अगर ट्रू होता है तो क्या है? 1। आई होप आप लोगों ने ये समझ लिया। आई होप ये आप लोगों ने समझ लिया। ये क्या था? रिलेशन ऑपरेटर। अब इसी तरह दो स्टेटमेंट को हम एक साथ चेक करेंगे, जिसको हम लोग दोनों में सेम होगा कि दो स्टेटमेंट को हम एक साथ चेक करेंगे। तो होता क्या है, पहले हम लोग समझते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। पहले हम लोग क्या समझेंगे? लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर में मान लो एग्जांपल आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ 6 और मान लो ये आपके पास एक्सप्रेशन से, ये आपके पास कंडीशन है। क्या कंडीशन? एक्सप्रेशन है इस तरह 6 = 6 और 2 = 4। तो यहां पर आपने देख रहे होंगे दो स्टेटमेंट है। पहला वाला क्या है? पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला क्या है? फॉल्स है। तो पहला वाला अगर ट्रू हुआ तो 1, सेकंड वाला क्या? 0। और कंडीशन में क्या होता है? अगर पहला एक्सप्रेशन आपका ट्रू हो जाता है, इसमें क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? अगर बोथ साइड में अगर ट्रू एक भी मिल जाता है तो एक्सप्रेशन 1 ही लिया जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? अगर पहला वाला मुझे मिल जाता है, ट्रू है एक्सप्रेशन, तो आंसर क्या है? ट्रू है। सेकंड वाला फॉल्स हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्स्ट वाला मुझे ट्रू मिल गया है और कंडीशन में इज ट्रू। ठीक है, अब जो बात है ये रहा लॉजिकल और ऑपरेटर। अब अगर दोनों 0 आ गया तो फॉल्स ही होगा, लेकिन कंडीशन एक भी अगर ट्रू हो गया इज ट्रू। समझ में आ गया? यहां पर क्या है? फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू आ गया मतलब ट्रू, एक्सप्रेशन इज ट्रू। सेकेंड वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर मान लो फर्स्ट वाला भी फॉल्स होता है, फर्स्ट वाला फॉल्स हुआ, मान लो इस तरह, सेकेंड वाला एक्सप्रेशन मान लो 5 आया, तो यहां पर क्या है? फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये फॉल्स है। 6 = 5 इज फॉल्स, 4 = 4, मतलब एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ट्रू है 1। तो इस ए चेक करने के बाद ए अगर कंपाइलर को मिला कि ये फॉल्स है तो नेक्स्ट वाला वो चेक करेगा कि ये फॉल्स है या ट्रू है। अगर ट्रू है तो एक स्टेटमेंट ट्रू ही पकड़ा जाएगा। समझ में आ गया? और कंडीशन में आप अगर एंड कंडीशन में, आप मान लो लॉजिकल एंड, ये तो हो गया और का काम। अब लॉजिकल एंड में क्या है? ये मान लो लॉजिकल एंड ऑपरेटर में क्या होता है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर में होगा
यहाँ पर चेंज हो जाएगा। लॉजिकल एंड ऑपरेटर में इस तरह का अगर एक्सप्रेशन रहा, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन होता है कि फर्स्ट वाला फॉल्स है मतलब 0, सेकंड वाला चेक करेगा ही नहीं कंपाइलर, क्योंकि उसको पूरा एक्सप्रेशन में क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि फॉल्स माना जाएगा। और में क्या होता है, फर्स्ट वाला चेक करने के बाद अगर फॉल्स भी निकलता है तो सेकंड वाला चेक करते हैं। लेकिन लॉजिकल एंड में होता है कि फर्स्ट वाला अगर एक्सप्रेशन, एक पूरा स्टेटमेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 0, इसलिए पूरा स्टेटमेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और पे क्या था, फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर फॉल्स भी रहा, सेकंड एक्सप्रेशन भी ट्रू रहा, तो वो एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक तो सही है। ये रहा लॉजिकल ऑपरेटर, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। अब हम लोग बात करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। क्यों टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि 3 ऑपरेटर लेके काम करते हैं, जिसका सिंटेक्स होगा, आपको सिंटेक्स याद रखना है। हर एक ऑपरेटर सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होगा, ये आप कॉपी में उठाओगे, सिंटेक्स क्या होगा, यहां पर क्या होगा, देखो सिंटेक्स क्या होगा इसका, एक्सप्रेशन 1 कंडीशन, एक्सप्रेशन 2 कॉलन, एक्सप्रेशन 3। किसे लिखते हैं हम लोग, यहां पर होगा एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कॉलन, एक्सप्रेशन 3। ये सिंटेक्स आप उठा के रखिए कि ये काम आएगा। कंडीशन ऑपरेटर का सिंटेक्स ये होता है। मतलब अभी एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा। एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन, मान लो मेरे पास इन पेंशन, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं कंडीशन लगाता हूं इन पेंशन, ठीक है, यहां पर मैंने लगा दिया एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अच्छी तरह से समझना, इंट पेंशन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 7000 0। पहले एक बात मैं समझा के दे देता हूं आप लोगों को। ये रहा कंडीशन, यहां पर अगर एक्सप्रेशन 1, कंडीशन ऑपरेटर में क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है, एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू हुआ, याद रखना, एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू हुआ तो एक्सप्रेशन वैल्यू क्या होगा, एक्सप्रेशन 2। अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हुआ तो वैल्यू क्या होगा, एक्सप्रेशन 3। मान लो ए यस है और ए नो है। अगर एक्सप्रेशन में सही होता है, वैल्यू सही होता है, तो आंसर क्या आएगा, यस। अगर गलत होता है तो आंसर क्या लिया जाएगा, नो। मतलब ट्रू हुआ तो 1, अगर फॉल्स हुआ तो 0। एकदम इजी है। आप देखो यहां पर कंडीशन देखो, इन पेंशन कौन सा वैल्यू लेगा, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर एज 60 से क्या होता है, इक्वल होता है और बड़ा होता है, तो वैल्यू क्या होगा, 7000। अगर एज का मान लो एज 65 इज इक्वल टू 60, ये हुआ, कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई करता है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो आंसर क्या होगा, 7000। अगर कंडीशंस मान लो 55 हुआ, क्या हुआ, 55, ये फॉल्स है, तो क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, 0।
इस तरह कंडीशन ऑपरेटर यूज होता है। मैं अब एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाऊंगा कि कंडीशन ऑपरेटर काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखो, राइट ए C++ program, write a C++ program which takes two distinct integers as input from user and print the maximum of the two। मतलब क्या है, यूजर से कंप्यूटर क्या करेगा, दो नंबर लेगा। मतलब आप इनपुट करेंगे, इनपुट देंगे, दो इनपुट देंगे। मान लो आपने इनपुट दिया, एक 3 दिया और एक 2 दिया। आपको क्या दिखाना है, कंप्यूटर को क्या है, प्रिंट क्या करना है, कौन मैक्सिमम है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, मैक्सिमम कौन सा है, 3 है। तो आप कंपाइलर क्या शो होगा, 3 शो करेगा। आप दो इनपुट देंगे, कोई भी दो नंबर देंगे, जो बड़ा होगा वो आपको शो करेगा, ठीक है। ये कंडीशनल ऑपरेटर से करेंगे हम लोग। राइट ए C++ प्रोग्राम, आप कॉपी में उठा के रखिए, ये बहुत ही, ये प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। राइट ए C++ प्रोग्राम व्हिच टेक्स टू डिस्टिंक्ट इंटीजर, कोई भी इंटीजर दो लो, एज ए इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से मतलब आप देंगे, यूजर का मतलब क्या, आप देंगे, इनपुट करेंगे, एंड फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द मैक्सिमम ऑफ द टू। जो भी दो नंबर देंगे उसमें से जो भी बड़ा होगा वो प्रिंट होगा। तो चलो देखते हैं किस तरह करते हैं, और हम इसे कैसे करेंगे, हम यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर करेंगे। पहले तो हम लोगों ने क्या, दो नंबर प्रिंट करना है, सम करना है। अब मैक्सिमम कौन सा है, वो नंबर, पहले वही लिखेंगे हम लोग, हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio.h, इसके बाद int main, इसके बाद स्टार्ट होगा। दो इंटीजर लेंगे, एक हैगा इंट नाम 1 नाम 2। क्यों लेंगे, क्योंकि दो नंबर का बोला है, मुझे दो यूजर से दो नंबर लेना है। सी आउट लिखेंगे, एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स, बस सीन करेंगे, सीन करके नाम 1 नाम 2 को रीड कराएंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, इंट मैक्स। ये देखो कंडीशनल ऑपरेटर किस तरह यूज करते हैं, इंट मैक्स, नाम इंट मैक्स लिख दिया, नाम 1 ग्रेटर देन नाम 2, देखे क्वेश्चन मार्क, नाम 1 कॉलन नाम 2। इसके बाद समझाता हूं मैं, सी आउट maximum is मैक्स लिख दो, रिटर्न 0 लिख दो, बस। अब देखो यहाँ पर आप लोगों का, आई होप आप लोग समझ में आ गया ये वाला प्रोग्राम। देखो एकदम इजी है। दो नंबर तो हम लोग बोलोगे सर यहाँ पर वेरिएबल क्यों डिक्लेयर, यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है, देखो इंट मैक्स लिया मैंने, जो यहाँ पर मैक्स लिखा है यहाँ पर लिया। अदरवाइज यहाँ पर भी आप लोग मैक्स लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर भी मैक्स लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैक्स लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर नहीं लिखने से भी, यहाँ पर इंट नहीं लिखने से भी होगा, सिर्फ मैक्स लिखने से भी होगा। अब देखो मैक्स नाम 1 नाम 2 लिखा, नाम 1 नाम 2। मान लो नाम 1 यूजर इनपुट, आप यूजर आपने नंबर दिया 5 और आपने दिया
दो नंबर आपने यूज किया, वो एक है 5 और 3। 5 इस कंडीशन देखो, 5 3 से क्या है, छोटा है, मतलब 5 3 से बड़ा होता है। नाम 1 इज ग्रेटर देन नाम 2, मतलब नाम 1 का वैल्यू जो होता है नाम 2 से बड़ा है। एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब प्रिंट क्या होगा, नाम 1। नाम 1 में हमने कौन सा वैल्यू दिया था, 5 दिया था, तो प्रिंट मैक्स में कौन सा वैल्यू आएगा, 5 आएगा। अगर आपने यहां पर दे दिया 2 ग्रेटर देन 3, सेटिस्फाई कर रहा है, गलत है, नहीं सेटिस्फाई है, तो अब कौन सा प्रिंट होगा, नाम 2। मतलब यहाँ पे कौन सा मैक्स आएगा, मैक्स का वैल्यू आएगा 3। तो आपका आउटपुट किस तरह आएगा, आउटपुट आएगा आपका, आउटपुट में आप लिखोगे एंटर 2 नंबर्स, तो आएगा एंटर 2 नंबर्स। ये जो आप 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स देने के बाद आपने दे दिया 3 2 3 2, बस सॉरी, आप लिख सकते हो कोई भी नंबर दे सकते हो, मान लो 7 दिया और 8 दिया। तो फर्स्ट वाला नंबर आपने क्या दिया, 7 दिया, और सेकंड वाला नंबर कौन सा दिया आपने, 8 दिया। फिर से देखो, मैं समझा दे रहा हूं। तो मैक्स में कौन सा आएगा, मैक्सिमम इज कौन सा आएगा, यहाँ पर मैंने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 7 ग्रेटर, मतलब 7 ग्रेटर देन 8, मतलब 7 8 से बड़ा है, नहीं है, गलत है। तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, नाम 2। तो यहाँ पर वैल्यू कौन सा आएगा, 8। अगर यहाँ पर उल्टा होता, आप देते नाम 1 पे 8 और नाम 2 में 7, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तब कौन सा प्रिंट होता, नाम 1। नाम 1 का वैल्यू कौन सा था, 8 था। तो उसी तरह कंडीशन आपको यूज करके प्रोग्राम करना है। आई होप आपने ये प्रोग्राम समझ लिया होगा, कंडीशनल ऑपरेटर किस तरह यूज किया जाता है प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी में उठा के रखिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पर कंडीशन सिर्फ लगाया है, दो एक कंडीशन लगाया है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है प्रोग्राम में, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, आप जो भी इनपुट देंगे उस 2 इनपुट में आपका कंपेयर किया जाएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई तो पहला वाला, अगर कंडीशन नॉट सेटिस्फाई तो दूसरा वाला, ठीक है। ये होता है कंडीशनल ऑपरेटर का काम, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।